ध्यान से समझिए। देखिए मान लीजिए भाई साहब यहां पर स्विच है, यहां पर स्विच है भाई साहब, स्विच, और यहां पर ये मोटा सा वायर है भैया, ये वायर है भैया, वायर कॉपर का वायर। ये मैंने मोटा इसलिए बनाया क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होंगे। ये बेटा कॉपर का वायर है इस तरीके से, और यहां पर कोई डिवाइस लगी है भाई, यहां पर कोई डिवाइस है, यहां पर आपने लगाया भैया एसी, ठीक है, ठंडी हवा लेने के लिए आपने एयर कंडीशनर यहां पर लगा दिया, फिट कर दिया, ठीक है। अब जरा देखिएगा, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, बेटा स्विच ऑफ है, सबसे पहले स्विच ऑफ है तो क्या होगा, पहले आप वो सुनिए। देखिए जैसे ही आप स्विच ऑफ है तो इस वायर को थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं माइक्रोस्कोपिक। यहां पर जब स्विच ऑफ है तो इलेक्ट्रॉन तो अब भी होंगे इसमें भैया, स्विच ऑफ है तो इलेक्ट्रॉन तो कॉपर वायर में अब भी होंगे, हर जगह इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 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 हर जगह भरे पड़े हैं, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन हर जगह भरे पड़े हैं बेटा इसमें कॉपर वायर में, और बहुत सारे हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर फिल्ड इन दिस कॉपर वायर, हर जगह है बेटा। अब देखो जैसे ही आपने स्विच ऑफ है, स्विच ऑन नहीं है, अब आप देखिएगा यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, जरा सोच के बताइए, क्या जब स्विच ऑफ होगा तो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? कॉपर है बेटा, इलेक्ट्रॉन फ्री है, बताओ क्या इलेक्ट्रॉन का मोशन स्विच ऑफ के बाद, स्विच ऑफ है अभी ऑन नहीं हुआ है, तो क्या मोशन होगा कि नहीं होगा? बेटा ये नो वाले जो नो बता रहे हैं, कभी आपने देखा केमिस्ट्री में बताओ टीचर ने कि ये रखा इलेक्ट्रॉन, ये मोशन नहीं कर रहा, कभी इलेक्ट्रॉन रेस्ट में सुना है आपने? बताओ क्या इलेक्ट्रॉन कभी रेस्ट में हो सकता है? यहां इलेक्ट्रॉन फ्री है सब, तो क्या वो रेस्ट में होंगे? आराम से बैठा है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे तभी चलेगा। बताओ क्या मोशन हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? ये बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा, सोचो। अरे कात्यायनी बेटा, इलेक्ट्रॉन कभी रेस्ट में नहीं आता बच्चे, वो तो हमेशा ही मोशन करेगा, ठीक है। तो यहां पर जब स्विच ऑफ है, इलेक्ट्रॉन चला, ये चला भाई साहब ऐसे, ये चला, ये चला ऐसे, उल्टा सीधा चला भाई साहब, और जहां से चला था वहीं वापस आ गया, जहां से चला था वहीं वापस आ गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट बता दो भाई, इस इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट बता दो, जहां से चला वहीं वापस आया, नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ, 0, ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई? 0 हो गया, बिल्कुल सही, 0, ठीक है। क्या नेट डिस्टेंस भी 0 है? क्या भैया जो इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल किया वो डिस्टेंस भी 0 है कि नहीं है? बोलिए क्या डिस्टेंस 0 है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू 0, कोई वैल्यू है उसकी। अच्छा एक चीज और बताइए, दिमाग लगा के सोचिए, ये पाथ आपको कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन है कि कैसा है? बोलो, स्ट्रेट लाइन पाथ है कि कैसा पाथ है? बताओ बेटा। रैंडम, हाँ बिल्कुल ठीक, रैंडम पाथ है, ठीक है। ये कैसा पाथ है भैया? ये रैंडम पाथ है, रैंडम पाथ है तभी तो घूम फिर के जहां चला था वहीं आ गया। चलिए मुझे बताइए जरा, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस कंडीशन? नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, बोलिए व्हाट इज द वेलोसिटी? बोलिए भाई व्हाट इज द वेलोसिटी? कितनी है भाई? 0, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन? सोचो व्हाट इज द स्पीड? क्या 0 है? क्या 0 है स्पीड? डिस्टेंस 0 नहीं है, बोलिए क्या स्पीड 0 है कि नहीं है? स्पीड 0 नहीं है, स्पीड इज नॉट इक्वल टू 0, और क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत बड़ा सा दिख रहा है आपको, तो स्पीड भी बहुत बड़ी सी होती है। याद करो आपने 11th में ये स्पीड पढ़ी थी, याद कीजिए आपने 11th में ये स्पीड पढ़ी थी, याद कीजिए, फॉर्मूला लिखते एकदम याद आ जाएगा आपको, VRMS इक्वल 3 kT अपॉन स्मॉल m। याद कीजिए, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? बोलिए, ठीक है। ये स्पीड आपने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? VRMS इक्वल √3 kT अपॉन m। क्या आपने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? ये स्पीड होती है इस समय इलेक्ट्रॉन की, है ना भाई, ये स्पीड होती है इस समय इलेक्ट्रॉन की,
और ये जो आरएमएस स्पीड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी अगर एक कॉपर वायर भैया आपके घर में लगा हुआ है भाई साहब, आप सोचिए, आप जरा दिमाग लगाइए, ये जो वायर है इनको ओपन में क्यों नहीं छोड़ते, इन वायर को शेडेड एरिया में क्यों रखते हैं ज्यादातर? दिमाग लगाइए, सोचिए, आप सोचिए, इन वायर को नॉर्मली शेडेड एरिया में क्यों रखते हैं? बोलिए। इशिता 1 मिनट रुक जाओ बेटा, वेलोसिटी नहीं है निखिल, वेलोसिटी तो 0 है निखिल, देयर इज नो वेलोसिटी। स्पीड की बात करो बेटा, वीआरएमएस इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने किसी कॉपर वायर को धूप में रख दिया तो उसकी वीआरएमएस बढ़ जाएगी। अब वीआरएमएस क्या कर रही है? वीआरएमएस उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रही, वीआरएमएस की वजह से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन बढ़ जाएगा। तो यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर उधर टक्करें मारने लगेगा, हीट बढ़ा देगा, रेजिस्टेंस बढ़ा देगा, और जो वायर धूप में होगा उसमें करंट फ्लो कम हो जाएगा। क्या आपको समझ आया कि नहीं आया? इस पूरे सिस्टम में आपको क्लियर है कि नहीं है? आरएमएस रूट मीन स्क्वायर होता है रचित, ये 11th में आपने पढ़ी थी थर्मल में, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक, क्या आपको इतना समझ में आया? क्या आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ठीक है, अब बताओ इशिता क्या क्वेश्चन है? बेटा वेलोसिटी 0 हो गई, आदित्य वर्मा, वेलोसिटी 0 हो गई। अब देखो स्पीड 0 नहीं है, इतने लंबे चौड़े पाथ पे चल के आ रहा है, देयर इज नो, है ना, स्पीड इज नॉट 0। अब ये जो स्पीड है ये कौन सी स्पीड है? ये वीआरएमएस स्पीड, इसका नाम होता है बेटा थर्मल स्पीड। यानी इलेक्ट्रॉन को ये जो स्पीड है वो टेम्परेचर की वजह से ऑब्टेन्ड होती है। दिस इज नोन एज थर्मल स्पीड एंड इट इज गिवन बाय √3 kT/m। ये स्पीड इस रैंडम पाथ पर चलने की वजह से आ रही है भाई, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप वायर को धूप में रख दो तो वायर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की आरएमएस स्पीड में चेंज हो जाएगा और करंट फ्लो पे असर पड़ेगा। शायद ये हटा दिया था चैप्टर 11th में। ये क्या कह रही है? वो रोटेशन है ना, एटम कैसे छोड़ देगा अपने आप? क्या छोड़ना है इशिता एटम को? अच्छा, ये कह रही है इलेक्ट्रॉन कैसे छोड़ देगा। इशिता फौजदार, आपको शायद पता नहीं है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। इशिता कैसे बेटा, कहां खो गई बहन? इसमें कोई एक एटम थोड़ी ना है, आपने इसका मतलब केमिस्ट्री को ध्यान से समझा ही नहीं। मान लीजिए आप कॉपर की बात करते हो तो इट इज नॉट अ सिंगल एटम, इट इज अ करोड़ से बहुत सारे संख्या में एटम्स यहां पर भरे हुए हैं। अब सोचो वो सारे एटम्स हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एटम के इंप्रेशन में थोड़ी ना रहेगा शीता, वो कौन सी बैंड में है? कंडक्शन बैंड में है। ठीक है, अभी सॉलिड स्टेट मुझे लगता है पढ़ी नहीं है आपने। हाँ, लेटेस्ट में होता है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, लेटेस्ट में होता है और वो फ्रीली अवेलेबल होता है वहां पर मोशन के लिए, उसको फ्रीली अवेलेबल है वो वहां पर मोशन के लिए, और उसको अगर थोड़ा सा भी फील्ड दे दो या पीछे से इलेक्ट्रॉन थोड़ा भी पुश लगा दे तो आसानी से चलना शुरू हो जाता है। इतने में कोई दिक्कत? ठीक है, आर यू गेटिंग दिस कंप्लीट? ठीक, कौन सी स्पीड है? थर्मल स्पीड। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 है, उसमें आपसे पहले ही क्वेश्चन में पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो ऑफ थर्मल स्पीड टू ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो थर्मल स्पीड का फॉर्मूला ध्यान रखना, एनसीईआरटी वाले चाहते हैं आपको आना चाहिए। तो थर्मल स्पीड क्या होती है भाई? √3 kT/m। व्हाट इज स्मॉल के? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। व्हाट इज m? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रॉन हियर। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं भाई, अब हम बात कर रहे हैं स्विच ऑफ में। तो हमने पढ़ लिया, स्विच ऑफ हो गया, हमने पढ़ लिया भाई साहब इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम था, कोई करंट नहीं मिली, नेट डिस्प्लेसमेंट 0, तो इलेक्ट्रॉन चला ही नहीं। अब चला ही नहीं तो फ्लो ही नहीं हुआ, हमको तो दिखाई दिया ना, जहां चला वहीं वापस आ गया, नेट डिस्प्लेसमेंट 0, और 0 नहीं तो करंट नहीं, करंट मतलब फ्लो नहीं, और फ्लो नहीं तो एनर्जी को उसने कैरी किया नहीं।
तो उसका मतलब कुछ भी यहां पर कुछ हमको आउटपुट मिला ही नहीं, तो ये तो सिस्टम हो गया जीरो। अब हमने क्या किया, हमने स्विच ऑन किया, ठीक है। अब स्विच ऑन किया भैया, अब हम करेंगे स्विच को ऑन, स्विच को करेंगे भैया ऑन। अब सबसे पहले देखना, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो सबसे पहले यहां से पैदा होगा भाई साहब, स्विच को ऑन करते ही यहां से पैदा होगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। स्विच को ऑन करते ही क्या पैदा होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन बेटा, कौन चीज यहां से डेवलप हुई, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन को चलाना है ना, तो स्विच में से कोई ऐसी चीज डेवलप होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाए। अब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कौन लगा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्विच ने आपको क्या पैदा करके दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी तेज स्पीड से चलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट से। क्यों चलता है स्पीड ऑफ लाइट से, क्योंकि आपके रूम में जो चारों तरफ लाइट है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंटेन करती है और उसकी भी स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां से सबसे पहले डेवलप हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। अब ये हर इलेक्ट्रॉन पर इंस्टेंटली पहुंच गया क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही तेज है। तो हर इलेक्ट्रॉन जहां भी मौजूद है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वायर के लास्ट एंड पे बैठा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पहुंचा उसके पास विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचा भैया, तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगने लगा होगा। कैसा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, तो फोर्स कैसा होगा भाई, ऐसा -QE, ठीक है। कैसा फोर्स हुआ भाई, माइनस का QE, और इलेक्ट्रॉन का मोशन चालू हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग गया। तो अब इलेक्ट्रॉन का एक रेगुलर मोशन चालू होने वाला है। क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन समझ आया कि नहीं आया, पहले इतना बताओ, फिर और डेप्थ में समझाता हूं उसको, बोलिए। ठीक है, हाँ चलिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को इतने ध्यान से पढ़ा, बिल्कुल बढ़िया। अक्षिता स्वामी, बेटा जैसे ही स्विच ऑन करते हैं और कोई भी वायर है, कोई भी डिवाइस से जुड़ा है, तो उसमें हर इलेक्ट्रॉन पर, वायर में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, लाखों करोड़ों जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जिस भी जगह है, जैसे ही स्विच ऑन करूंगा वहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, और जो इलेक्ट्रॉन जिस भी जगह मौजूद है वहीं पर उस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा F = QE ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाता है F = QE इलेक्ट्रॉन पर, जिससे इलेक्ट्रॉन जहां भी है वहीं से चलना स्टार्ट कर देता है, जिससे करंट बहना शुरू हो जाती है। नहीं तन्मय, अभी सुनो, तन्मय पूरा प्रोसेस सुनो भैया, अभी सिर्फ इतना समझना है जितना मैंने बताया, अभी ध्यान से समझो पूरा। पहले आपको यह समझ आया कि नहीं आया ये बताओ भैया। अरे इशिता, वहां पे जो स्विच है वहां से बिजली वाले बिजली नहीं दे रहे भाई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही क्या बिजली घर से, तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना ये भाई, हद हो गई इशिता। मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहां पर वोल्टेज है ना V, और इसकी कोई लंबाई है ना वायर की L, है ना भाई, वायर जुड़ा हुआ है, ये वोल्टेज डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस V, और ये L है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, आपको 220 वोल्ट बिजली वालों ने दी, और वायर की कोई लंबाई है, तो 220 वोल्ट स्विच हो गया, पंखे का हो गया 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, वायर की लंबाई हो गई L, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया V/L। इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं शीता। अगर बिजली वाले बिजली ना दे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आनी बंद हो जाए, तो पोटेंशियल डिफरेंस खत्म, पोटेंशियल डिफरेंस खत्म तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन भी खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन खत्म तो फोर्स लगना बंद, तो इलेक्ट्रॉन स्टॉप, नो करंट फ्लोज, नो आउटपुट, नो डिवाइस फंक्शनिंग। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहां देखिए, अब जो है एक फोर्स लग गया भाई F = QE, ध्यान समझना। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पाथ पे था भाई, रैंडम, ऐसे 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 पाथ पे था रैंडम, लेकिन अब ये घूम फिर के, जब ये रैंडम पाथ पे चला तो घूम फिर के ये इनिशियल और ये फाइनल,
तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को आप अब भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे तो चला नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन को अब भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे चला नहीं सकते, लेकिन जो फाइनल आपको जो पाथ दिखाई दिया वो इनिशियल से फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट आपको कैसा दिखाई दिया भाई, आपको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिखाई दिया स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, दोबारा देखिए इसमें क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन यहां पर था, तो ऐसे 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 चलते चलते इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया भैया, यहां पहुंच गया, दिस इज फाइनल पोजीशन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो इनिशियल फाइनल दोनों क्या थी, सेम थी। अभी इनिशियल फाइनल क्या है भाई, डिफरेंट है, इनिशियल ये फाइनल आगे बढ़ गया, तो आपको एक थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट यहां पर मिल गया, अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय यू। यहां पर आपको एक थोड़ा सा, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आपको यहां पर दिखाई दिया, और ये जो डिस्प्लेसमेंट दिखाई दिया ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी ये, और जो डिस्प्लेसमेंट मिला वो मिला इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो जो वेलोसिटी भी मिली वो भी मिली इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ठीक है, जो वेलोसिटी भी मिली वो भी मिली इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होते हैं। क्या आपको समझ आया मैंने इनिशियल से फाइनल में स्पीड क्यों नहीं बोला, वेलोसिटी क्यों बोला? क्या आपको समझ आया इनिशियल से फाइनल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, तो मैंने इसको स्पीड क्यों नहीं बोला, वेलोसिटी क्यों बोला? क्या आपको समझ आया कि नहीं आया, बोलो बताओ भाई, क्या आपको वेलोसिटी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा और वेलोसिटी कैसी, अपोजिट। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, इलेक्ट्रिक और वेलोसिटी कैसी भाई, अपोजिट। तो वेलोसिटी अपोजिट है, ये जो वेलोसिटी है, पहले एक बात सोच के बताओ, पहले एक बात सोच के बताओ। अरे यार भाई रचित, जरा इलेक्ट्रॉन यहां देखो, ये इलेक्ट्रॉन है और इस पर ई लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इस पे फोर्स किधर होगा रचित? ये तो बहुत बेसिक बात है बेटा, रचित बताओ इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किस डायरेक्शन में होता है? तो वही तो कर रहा हूं रचित, अपोजिट फोर्स लगा, इसलिए तो इनिशियल यहां है, अपोजिट फाइनल इधर हुआ। नहीं आया रचित समझ? ठीक है, अब देखो ये, अब जरा ध्यान से देखो, क्या डिस्प्लेसमेंट आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है या छोटा डिस्प्लेसमेंट है? क्या डिस्प्लेसमेंट उतना ही बड़ा दिख रहा है जितना पहले के पार्ट में आपने डिस्टेंस पढ़ा था, कि बहुत छोटा दिख रहा है आपको? बोलिए डिस्प्लेसमेंट कैसा दिख रहा है आपको? स्मॉल। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल, वेलोसिटी भी कैसी होगी भाई, बहुत छोटी। वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल एंड दिस वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं भाई इस वेलोसिटी को? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और बहुत छोटी होती है, वैल्यू होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। वैल्यू क्या होती है भाई? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, है ना? क्या आपको वेलोसिटी और स्पीड दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ, थर्मल स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, थर्मल स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बोलो भैया। ठीक है, हाँ समझ में आया। चलिए एक चीज और बताइए, क्या आपको यह समझ में आया कि स्पीड इतनी बड़ी क्यों और वेलोसिटी इतनी छोटी क्यों? क्या आपको यह भी समझ में आया कि स्पीड इतनी बड़ी क्यों, वेलोसिटी इतनी छोटी क्यों? बिल्कुल, अगर कोई भी डाउट हो तुरंत पूछो। ठीक है, हाँ डिस्प्लेसमेंट छोटे की वजह से, सही है भाई, हाँ डिस्प्लेसमेंट छोटे की वजह से, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, क्या आपको यह भी समझ में आया ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्यों? क्या आपको यह भी समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्यों? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्यों समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। हाँ फोर्स अपोजिट, हाँ बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इट इज मूविंग अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ठीक है, सही है, क्लैरिटी। अच्छा, अब जरा देखो डिस्प्लेसमेंट कौन सी लाइन में दिख रहा है आपको? डिस्प्लेसमेंट किस लाइन में आपको दिखाई दे रहा है? इन विच लाइन यू आर ऑब्जर्विंग डिस्प्लेसमेंट? हाँ भैया थर्मल स्पीड थी दीपांशु,
वेलोसिटी कहां से होगी बेटा? वेलोसिटी डिस्टेंस से कोई वेलोसिटी थोड़ी निकलती है, रैंडम पाथ था ना, तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ी था इसमें दीपांशु। व्हाई यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड? थर्मल स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट से इसलिए वेलोसिटी, वो डिस्टेंस से इसलिए स्पीड। ठीक है, बताओ भाई, जरा यहां बताओ क्या पूछा था मैंने? ये क्वेश्चन यार अधूरा छुड़वा दिया तुमने। क्या पूछा था मैंने? हाँ, ये बताओ इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट आपको कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो आपसे पूछ लेता है कभी कभार कि बताइए जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से समझना, जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं कभी कभार पूछता है, ध्यान से समझना, when we are finding drift velocity in the presence of electric field, then what is the path? कैसा पाथ दिख रहा है आपको इनिशियल फाइनल के बीच में? कैसा पाथ है इनिशियल फाइनल के बीच में? अरे यार फिर चैटिंग बंद हो गई। एक मिनट रुक जाओ भाई। अरे आज ये मोबाइल परेशान कर रहा है भाई। एक मिनट रुक जाओ भाई। आंसर दिया होगा तुमने, दिखाई नहीं दिया होगा, बोलो। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आंसर वो दिखाई नहीं दिया। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इनिशियल फाइनल के बीच में पाथ बताओ भाई, कैसा पाथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इनिशियल फाइनल के बीच में? बोलो भाई, कैसा दिख रहा है आपको, बताओ। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ, बोलो भाई कैसा पाथ है? स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल सही। कैसा पाथ है भाई? स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल ठीक। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्लैरिटी है कि नहीं है, बोलो। ठीक। और इससे पहले जब स्पीड निकाला था तो इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट था। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में पाथ कैसा? इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में पाथ बताओ भाई। व्हाट इज द पाथ इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? बोलो। रैंडम। हाँ बिल्कुल ठीक, रैंडम, या इसको बोलते हैं जिग जैग। हाँ ठीक, समझ में आया? ठीक है ना? कोई दिक्कत? क्लैरिटी? चलो एक चीज और बताओ, क्या ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ है इनिशियल से फाइनल के बीच में, इन दोनों इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई कोलिजन नहीं होना चाहिए। अगर बेटा इनिशियल फाइनल, तभी तो ये छोटा सा है, अगर इसके बीच में कोलिजन हो गया तो ये अपनी एनर्जी लॉस कर देगा, और एनर्जी लॉस कर देगा तो क्या होगा बेटा? एनर्जी लॉस करने से पाथ जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यानी ये जो वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये चल रहा है इस इनिशियल फाइनल के बीच में विदाउट कोलिजन चल रहा है, दैट्स व्हाई दिस डिस्प्लेसमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक, समझ आया कि नहीं आया? इससे पहले जो रैंडम पाथ था उसमें कोलिजन हो सकते हैं, लेकिन इस इनिशियल फाइनल के बीच में कोई कोलिजन नहीं है। ठीक, बताइए भाई, अगर यहां तक क्लियर हो तो बताइए, फिर मैं आगे चलता हूं, और अभी भी कोई डाउट हो तो बताइए। बताओ भाई, क्या आपको कोलिजन वाला समझ में आया? क्या आपको कोलिजन वाला समझ में आया? इनिशियल से फाइनल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो कोलिजन नहीं होने चाहिए, कोलिजन होंगे तो स्ट्रेट लाइन मेंटेन नहीं हो सकता। तो इनिशियल फाइनल के बीच में, यानी ये जो छोटा डिस्प्लेसमेंट है, यानी जिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जब चलेगा उस छोटे डिस्प्लेसमेंट में नो कोलिजन इज देयर। भैया आएगी आएगी रचित, एक मिनट बताएंगे भी, पहले ये बताइए जो समझाया, समझ में आया कि नहीं आया? सब बताओ भाई, सब बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? भैया बताओ, एकदम ध्यान से सोच के बताओ, समझ आया कि नहीं आया? बोलो, क्लैरिटी? हाँ चलो बढ़िया, ठीक। चलिए अब जरा बताइए, इनिशियल फाइनल के बीच में कौन सी वेलोसिटी से चला? इनिशियल फाइनल के बीच में कौन सी वेलोसिटी से चला भाई साहब? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चला। क्या प्रेजेंट था? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था। कौन सी वेलोसिटी से चला? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चला।
पाथ कैसा रहा भाई? स्ट्रेट लाइन रहा। पाथ कैसा रहा? इनिशियल फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन रहा और कोई कोलिजन नहीं हुआ, कोई कोलिजन नहीं हुआ, इसके बीच में कोई कोलिजन नहीं हुआ। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो पाथ है, इसका नाम दिया मीन फ्री पाथ। क्या नाम दिया भाई? मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ मतलब जिसमें कोलिजन ना हो। तो इनिशियल फाइनल के बीच में जो पाथ है उसका नाम दिया मीन फ्री पाथ। ठीक, और नहीं दीपांशु, अभी पहले बेटा वैल्यू पे बाद में आएंगे, पहले पूरा सराउंडिंग का प्रोसेस समझ लीजिए। ठीक है, एक भी फैक्टर छूट जाएगा तो कंसेप्चुअल नहीं होगा। वैल्यू पे ना आए, आई विल डील विद कि कांस्टेंट होती है कि नहीं होती, ये सब कुछ पढ़ाऊंगा बेटा। ये पूरा टॉपिक है, पहले आप इसको आप अपने दिमाग में इसको आने दीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए पूरा। ठीक, देखिए ये बीच में जो पाथ है कैसा भाई? स्ट्रेट लाइन। किसके प्रेजेंस में भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, और इसके बीच में कोई कोलिजन नहीं। तो जिस पाथ में कोलिजन नहीं होते उसको बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलते हैं बेटा? फ्री पाथ। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, ऐसे लाखों इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, तो सारे इलेक्ट्रॉन का जब एवरेज लेंगे तो इट इज नोन एज मीन फ्री पाथ। क्या बोलेंगे बेटा? मीन फ्री पाथ। क्या बोलेंगे भाई? मीन फ्री पाथ। और जो टाइम लगता है इनिशियल से फाइनल, ये टाइम है जिसमें कोलिजन नहीं होता, तो इस टाइम का नाम होता है रिलैक्सेशन टाइम। क्या नाम होता है भाई? रिलैक्सेशन टाइम। मतलब टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल विदाउट कोलिजन, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। पाथ को क्या बोला? मीन फ्री पाथ। वेलोसिटी को क्या बोला? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टाइम को क्या बोला? रिलैक्सेशन टाइम। और इनमें रिलेशन निकालना हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल मीन फ्री पाथ अपॉन रिलैक्सेशन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब मीन फ्री पाथ एंड टाइम मतलब रिलैक्सेशन टाइम, डिनोटेड बाय टाउ। बोलो भाई, घूम गए कि समझ आया? समझ आया कि मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बोलिए, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अभी बताइए, क्या आपको एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है? बोलिए। ऋषभ बढ़ाना, क्या समझाना है बेटा? देखो दोबारा समझो। हाँ देखो, एक बार फिर देखो बेटा, ये एकदम से कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए बेटा। इस पे क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी में, वो क्वेश्चन है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ किस टाइप का होता है। तो ये कंसेप्चुअली नहीं होगा तो बेटा होगा नहीं क्वेश्चन। ठीक, देखो अभी यहां ध्यान से सुनो। स्विच ऑफ, ठीक, तो पाथ कैसा? रेंडम, जहां से शुरू वहीं खत्म, इनिशियल इक्वल फाइनल। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। डिस्टेंस नॉट इक्वल 0। वेलोसिटी 0। स्पीड नॉट इक्वल्स टू 0। इसका नाम थर्मल स्पीड, थर्मल स्पीड। और वैल्यू √3 kT/m इलेक्ट्रॉन के लिए। और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ेगी, है ना। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और पाथ कैसा दिख रहा है आपको? रेंडम, जिगजैग, रेंडम पाथ, नो डिस्प्लेसमेंट। ये तो पहली बात हो गई। अगली बात, स्विच ऑन। स्विच ऑन, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ, ये इनिशियल पोजीशन, यहां से चलते 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 यहां पहुंचा फाइनल, ये इनिशियल से फाइनल, ये क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो ये क्या देगा? वेलोसिटी, नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, नाम क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, D फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत छोटी वेलोसिटी, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। कैसे आया? निकालेंगे अभी, ठीक है।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। ये जो पाथ आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाया और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है। पाथ जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, इनिशियल फाइनल के बीच की बात कर रहा हूं। पाथ कैसा दिख रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन। कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ना। और इनिशियल से फाइनल बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है और नो कोलिजन है, यहां पर कोई कोलिजन नहीं होते। अगर कोलिजन होते तो स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल पाता, तो कोलिजन नहीं हो रहे हैं, तो इस पाथ का नाम है फ्री पाथ। फ्री मतलब फ्रीली चल रहा है इलेक्ट्रॉन बिना कोलिजन के, लेकिन यहां पर लाखों इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबका मीन लेंगे तो इट इज नोन एज मीन फ्री पाथ। क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ। और जितना टाइम लगा यहां पर, इसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन मतलब होता है रिलैक्स होने का टाइम। रिलैक्स मतलब बिना कोलिजन के ऐसे ही चलते जाना, रिलैक्सेशन, रिलैक्स। मीन फ्री, फ्री विदाउट कोलिजन, रिलैक्सेशन बिना कोलिजन, रिलैक्सेशन टाइम बिना कोलिजन का टाइम, है ना, बिना कोलिजन का पाथ, बिना कोलिजन की वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीन फ्री पाथ, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये वाला मीन फ्री पाथ अपॉन टाइम, टाइम मतलब रिलैक्सेशन टाइम। मीन फ्री पाथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से और रिलैक्सेशन टाइम को डिनोट करते हैं टाउ से। ये सब कुछ है। बताइए, अब बताइए, दोबारा समझा दिया पूरा, क्या आपको समझ आया कि नहीं आया? बोलो, एवरीथिंग आई हैव टेकन अगेन, बोलिए। ठीक है, समझ आ गया? आदित्य पुंडीर बोलो भाई, एवरीथिंग आई हैव टेकन अगेन। चलिए, हाँ समझ आ गया। चलिए, अब मुझे एक दो क्वेश्चन बताइए। चलिए, एक दो क्वेश्चन बताइए और जरा सोच के बताना ध्यान से। कह रहा है जरा एक दो क्वेश्चन बताएगा ध्यान से सोच के। सबसे पहले, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? सबसे पहले बताओ, बोलो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? बोलो भाई, क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? अरे इशिता ने बताया भाई, सब बताओ, बोलो। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सही है, दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सही, पहली बात। दूसरी बात, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ, बोलो, बोलो भाई, स्ट्रेट लाइन। इन एब्सेंस, इन एब्सेंस, इन एब्सेंस बोलो, इन एब्सेंस बोलो, इन एब्सेंस, इन एब्सेंस रेंडम। बहुत बढ़िया। चलो, यहां पर VD इक्वल्स टू लेमडा अपॉन टाउ। व्हाट इज लेमडा? हाँ ठीक है, व्हाट इज लेमडा? व्हाट इज लेमडा? लेमडा बताओ। मीन फ्री पाथ। हाँ ठीक है, मीन फ्री पाथ। लेमडा इज व्हाट? मीन फ्री पाथ। व्हाट इज टाउ? व्हाट इज टाउ? टाउ बोलो, टाउ बोलो, टाउ। व्हाट इज टाउ? रिलैक्सेशन टाइम। हाँ, रिलैक्सेशन टाइम, टाइम बिटवीन टू कोलिजन, टाइम बिटवीन कोलिजन, और ये पाथ बिटवीन कोलिजन। ठीक, ऐसा है ना। इनिशियल फाइनल पे कोई कोलिजन नहीं हो रहे। ठीक, चलिए। अच्छा, थर्मल स्पीड से कोई करंट नहीं बहती, इससे कोई करंट नहीं मिलती क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। तो करंट किससे बहती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो यही तो दे रही है, तो इसी से तो करंट बह रही है। तो जितना भी करंट होगा सब किससे बहेगा भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है करंट में, ये तो एनर्जी लॉस कर रही है ना। ये पता क्यों होनी चाहिए, जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस। ठीक है, करंट तो उसकी वजह से बही क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो उसने दिया, नेट मोशन तो उसने दिया। तो इसके बनने से पहले, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगने से पहले, नेट मोशन कितना था भाई? 0 था। ठीक, चलिए, अब एक बात और बताइए। अब हम आपसे कह रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत छोटी है, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड, वेरी स्मॉल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल।
तो भैया ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूं एकदम से लाइट जल जाती है, कोई टाइम डिफरेंस नहीं होता? बताइए ऐसा क्यों होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत छोटी है तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे चल रहे होंगे, बहुत छोटी छोटी वेलोसिटी है उनकी, लेकिन एकदम से हाँ एकदम से लाइट कैसे जल जाती है स्विच ऑन करते ही? आप वायर से अंदाजा लगा सकते हो, बोलिए, बोलो। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन हर जगह है, तो जो यहां पे बैठा बिल्कुल डिवाइस के मुंह पे इलेक्ट्रॉन बैठा भाई साहब वही एकदम इंतजार कर रहा है, तो जैसे ही यहां से स्विच ऑन किया इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब इसी इलेक्ट्रॉन पे लगा, पीछे से पुश किया और इस इलेक्ट्रॉन को वहीं पे बैठे बैठे एनर्जी मिल गई, जंप करके एनर्जी डिवाइस को दे दी। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन पीछे से इतना पहुंच गया वहां पर, इलेक्ट्रॉन हर जगह है, तो जैसे जैसे मतलब वो आगे आगे पुश होते रहेंगे तो एकदम से इंस्टेंटली करंट यू विल गेट। हाँ समझ में आया? एक बात। दूसरी बात बताइए, दूसरी बात बताइए, कह रहा है ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत छोटी है, तो इतनी लार्ज करंट कैसे फ्लो हो जाती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल बट अमाउंट ऑफ करंट है ना। अब एसी है, एसी 5 एम्पियर 7 एम्पियर पे चलता है ना भाई, तो इतनी लार्ज करंट कैसे फ्लो हो गई भाई? हाँ बिल्कुल सही तरुषी, अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोज। और जो है आपने देखा होगा करंट जो होती है वो हमने इसीलिए तो पढ़ा है बेटा, Ne/T, करंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोज सो अ वेरी लार्ज करंट फ्लोज इंस्टेंटली। हाँ अब आप जरा इसको अंदाजा लगाओ, सोचो, क्या आपने कभी जो वायर है उसको ध्यान से देखा है? क्या आपने देखा एसी में जो वायर होता है, जो एसी में वायर होता है कनेक्शन में, आपने देखा बेटा उसमें बहुत सारे वायर होते हैं अंदर? बताओ, सोचो क्यों? वाई द बिग कनेक्शन, बिग डिवाइस हैविंग अ बंच ऑफ वायर्स। हाँ वेरी गुड, ठीक है, जितने ज्यादा वायर उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो उतनी ज्यादा करंट। आर यू गेटिंग दिस? हाँ वेरी गुड, ठीक है। अब आपको ये चमक गया चैप्टर, बिल्कुल एकदम ग्रेस्प हो गया बहुत बढ़िया तरह से। कोई दिक्कत इसमें यहां तक? बताओ। बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ मजा आया कि नहीं आया बताओ? ठीक, आपको प्रोसेस में मजा आया कि नहीं आया इसमें, है ना? हाँ एकदम फील हुआ कि आपको रटना पड़ा कि समझ में आ रहा है सब कुछ? बोलिए, क्या आपको रटना पड़ रहा है कि समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर हो रहा है? हाँ ऐसा होता होगा, ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा? बोलिए। ठीक, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है जी, ठीक, ये हुआ जी पूरी इसकी कहानी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। लेट मी डिराइव ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटा देखो मुद्दा ये होता है, मैं बताऊं आपसे बेटा, मुद्दा ये होता है, मान लो उसने कहीं बीच में क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई क्वेश्चन बना दिया कि बताओ हमने इलेक्ट्रो में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, बताओ यहां क्या इस्तेमाल है। तो बेटा हर एक चीज पता होनी चाहिए, इंटरकनेक्टेड होती है सब, ठीक है। तो चमकनी चाहिए, मतलब मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रो में क्या था, यहां पे कैसे इंटरकनेक्टेड करूं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्यों पढ़ा था, वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो वो वहीं इस्तेमाल हुआ होगा, उसका क्या यूज है ना। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और स्पीड कैसे, ये सब क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओ। मेरा कर्तव्य है बेटा आपको उस लिमिट तक समझाना कि आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, कुछ भी। देखिए नेक्स्ट, अब देखिएगा अगली बात, एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा अगर मैं इसको स्पीड लिख दूं तो, अगर मैं इसको ड्रिफ्ट स्पीड लिख दूं तो सही है कि गलत है? बोलिए। हाँ क्योंकि डिस्टेंस नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो ये स्पीड नहीं होगी। हाँ गलत है,
क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है तो ये स्पीड नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। ठीक, चलिए एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखिए भाई, यहां पर एक वायर है, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लंबाई एल है, यहां पर एक बैटरी लगा दिया भैया, ये बैटरी है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दौड़ता है। ठीक, कितनी वेलोसिटी? वीडी। कितनी वेलोसिटी? वीडी। ठीक, हाँ चलिए अब देखिएगा, हमने फॉर्मूला लगाया v इक्वल यू प्लस ए टी। अब मुझे बताओ मैं ये फॉर्मूला कैसे लगा दूंगा? ये तो स्ट्रेट लाइन का होता है। मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हुए हाउ कैन वी यूज दिस फॉर्मूला? दिस इज फॉर स्ट्रेट लाइन। बोलो ये कैसा है? ये कैसे लगा दिया? ये तो स्ट्रेट लाइन का है। क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पाथ स्ट्रेट लाइन है? हाँ, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पाथ स्ट्रेट लाइन है भाई? ठीक है, हाँ तो कॉन्सेप्चुअली क्लियर हुआ आपको ये फॉर्मूला क्यों लगा इसमें? ठीक है, हाँ चलिए अब देखिएगा, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए U1 प्लस AT1, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए U2 प्लस AT2, n इलेक्ट्रॉन के लिए UN प्लस ATN। ठीक है ना भाई? अब देखो एवरेज स्पीड बराबर, हजारों इलेक्ट्रॉन है, सबकी थोड़ी निकालेंगे, तो एवरेज पता होना चाहिए। तो V1 प्लस V2 अप टू Vn अपॉन n इक्वल, राइट साइड में U1 प्लस U2 अप टू UN अपॉन n प्लस a कॉमन, इट इज T1 प्लस T2 अप टू Tn अपॉन n। चलिए बताइए एवरेज स्पीड का नाम ड्रिफ्ट स्पीड, एवरेज स्पीड का नाम ड्रिफ्ट स्पीड इक्वल्स टू ये सब मिला के जीरो। क्यों भाई ये सब मिला के जीरो क्यों हुआ? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले कुछ नहीं था? ये सब मिला के जीरो क्यों हुआ? सोचिए, है ना, ये सब मिला के जीरो क्यों हुआ? सोचे। इनिशियल वाई इनिशियल वेलोसिटी जीरो। बोलो भाई, हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेरी गुड। ठीक है, प्लस ए, और ये जो टाइम है ये वही है जो अभी पढ़ा के लाया आपको, रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम है? रिलैक्सेशन टाइम। पहले इलेक्ट्रॉन का कुछ और होगा, पहले इलेक्ट्रॉन का होगा 10 की पावर माइनस 14 सेकेंड, दूसरे इलेक्ट्रॉन का होगा 10 की पावर माइनस 13 सेकेंड, तीसरे इलेक्ट्रॉन का होगा 10 की पावर माइनस 15 सेकेंड। तो सबका एवरेज लिया, इट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। सबका एवरेज लिया, हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का एवरेज लिया, ड्रिफ्ट स्पीड। हर इलेक्ट्रॉन के पाथ का एवरेज लिया, मीन फ्री पाथ। ठीक, अब देखिएगा कितना हो गया, a इंटू टाउ। अब जरा बताना a कैसे निकालते हैं? बताओ बेटा, इलेक्ट्रो में a कैसे निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में? बोलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, a कैसे निकलेगा? बोलो, हाउ कैन वी फाइंड a? बोलो भाई, F इक्वल्स टू क्यू ई, F इक्वल्स टू एम ए। तो यहां से a कितना आया भाई? क्यू ई बाय एम। वैल्यू पुट कर दो तो Vd इक्वल्स टू क्यू ई बाय एम इंटू टाउ, है ना। बहुत आसान रिलेशन है, क्या आपको समझ आया? हाँ, क्यू ई इक्वल एम ए। तो Vd वेक्टर इक्वल माइनस क्यू ई टाउ अपॉन एम। भाई मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा तो माइनस क्यों आया? जरा बताना, वेक्टर फॉर्म में लिखा तो माइनस क्यों आया? क्या हो गया जो माइनस लगाना पड़ा? बोलिए। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों अपोजिट हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ डायरेक्शन अपोजिट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। सामने देख लो डेरिवेशन, कोई समस्या? तन्मय कौशिक, हाँ बिल्कुल अपोजिट है। हाँ अपोजिट डायरेक्शन है पूर्वी। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया भाई? देख लो सामने, कोई परेशानी? हाँ ठीक है पूर्वी। अरे कोई परेशानी है क्या भाई? समझ आया कि नहीं आया? बोलो।
यहां तक कोई भी समस्या? क्या रिपीट करूं बेटा? ये माइनस आया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट है। रचित पूरा पूछ रहे हो कि ये माइनस वाला पूछ रहे हो? रचित आर यू आस्किंग कंप्लीट प्रूफ? अच्छा पूरा प्रूफ। भैया v इक्वल यू प्लस एटी लगाया, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ v1 इक्वल u1 प्लस एटी1, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए v2 इक्वल u2 प्लस एटी2, ऐसे ही nवे इलेक्ट्रॉन के लिए इतना। सब वेलोसिटी का एवरेज लिया क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब एक वेलोसिटी, तो हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन को एक वेलोसिटी से तो बताएंगे नहीं, तो सबका एवरेज। तो इट इज v1 प्लस v2 प्लस vn अपॉन n इक्वल, यहां पर एवरेज u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n इक्वल ए t1 प्लस t2 प्लस tn अपॉन n। एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट हो गई, इनिशियल वेलोसिटी बगैर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी जीरो, ए और ये टाइम है सबका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टाइम है, सब इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट डिफरेंट एवरेज लिया, रिलैक्सेशन टाइम। तो ए टाउ बचा, ए निकाला, यहां से वैल्यू पुट करी, वेक्टर फॉर्म में लिया तो वीडी वेक्टर माइनस क्यू ई वेक्टर टॉर्क अपॉन एम। ई वेक्टर और वीडी बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए नेगेटिव साइन। अरे पांडे भैया तुम अब आ रहे हो? पांडे कैसे भाई? अब तो लेक्चर खत्म हो गया बेटा। पांडे कहां हो तुम भाई? चलो देख लेना इसको भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है अब भी किसी को? एनी प्रॉब्लम? कोई परेशानी तो नहीं है अब भी किसी को? नहीं, गुड मॉर्निंग तो ऑलरेडी कर दिया मैंने इसको।